सभी को नमस्कार मेरा। देखो, दो तीन दिन पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें बताया था कि कि ये सारे रहस्यों को मैंने ढूंढ लिया है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ये संसार क्या चीज़ है, कहाँ से आए है ना, और इतना वास्तविक क्यों लगता है, संसार है कहाँ पे। तो ज़्यादा मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, क्योंकि घुमाने फिराने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सीधा सरल वास्तविक एक दृश्य है बस। कोई पास्ट नहीं है यहाँ पे, कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत सारे तत्व हैं, जिन तत्वों के ऊपर अगर एक एक तत्व के ऊपर बात करूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम एक एक पॉइंट के ऊपर ही बात करने में एक एक घंटा ख़राब हो जाएगा। तो मैं पहले आपको कुछ मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ कि ये जो दुनिया चल रही है ना इस समय पे, अभी के, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक सपना चल रहा है, बड़ा सपना। थोड़ा सा लंबा सपना है, पर ये एक सपना चल रहा है। और इस सपने में ये मेरा शरीर जो है, ये मेरी कल्पना का शरीर है। जैसे कि सपने की दुनिया में मैं जब रात को सो जाता हूँ, सोने के बाद मेरा मन निष्क्रिय हो जाता है, लाचार हो जाता है कि अरे ये मैंने इस शरीर की कल्पना की थी, ये सो कैसे गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँ। तो मन इतना शक्तिशाली है, वो उस रात को सपने की दुनिया में एक नया शरीर रचता है जो मैं ही रहता हूँ। कभी देखना सपने बदलते रहेंगे, लेकिन आइडेंटिटी रवि की रहेगी वहाँ पे कि मैं रवि हूँ। और ये दुनिया एक, वहाँ पे एक नई दुनिया महसूस होगी। कभी कोई सपना आएगा, कभी कैसा सपना आएगा, लेकिन आप हमेशा वही रहते हो वहाँ पे। यानी क्योंकि मन वही रहता है, मन मरने के बाद भी वही रहता है। शरीर बदल देगा, शरीर, मन वही रहेगा। बच्चे की मेमोरी, तभी बच्चे को पिछला जन्म 2-3 महीने तक याद रहता है। अच्छा, पहले आप मैं बताता हूँ कि ये दुनिया सपना क्यों है। इसकी बिल्कुल प्रमाण, मुझे ईश्वर ने प्रमाण दिए खुद, एकदम फुल प्रूफ प्रमाण मुझे ईश्वर देता रहा। रोज मेरा एक क्वेश्चन उठता था, कोई भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था ना, उसका जवाब मुझे भगवान पहले देते थे। वो जो दृश्य शक्ति मेरे साथ काम कर रही थी, वो अभी भी, अब ये देखो, ये जो जगह है, ये जगह, दिस इज़ ऑल एनर्जी, आई कैन फील। ये सब एनर्जी बह रही है इस समय पे यहाँ पे। दैट्स वाई आई एम अलाइव, तभी मैं जिंदा हूँ। अभी देखो, आप अपने आप महसूस करके देखो इसको, यू कैन रोटेट इट। एनर्जी को तुम ऐसे, इसको ऐसे घुमाओगे तो एनर्जी घूमेगी आपके साथ। आप इसको जिस फ्लो में डायरेक्शन के साथ लेके जा सकते हो। दिस इज ऑल एनर्जी। ये एक बड़ा समुद्र है एनर्जी का, अंदर बाहर सब एनर्जी है ना। चलो, ये एक दूसरी बात हो गई। पर अब सपने की दुनिया और ये वाली दुनिया सेम कैसे हैं। देखो, सपने दो मेन मुख्य बातें बताता हूँ। सपने की दुनिया में जब आप जाते हो, रात को सपना आता है, उसकी मुख्य बात यह है, पहली, कि वहाँ पे आपको एक नया शरीर मिलता है, जिसे आप सूक्ष्म शरीर कहते हो। वहाँ पे सूक्ष्म शरीर मिल गया। अगर आप उस दुनिया के शरीर को सूक्ष्म कहते हो तो तुम्हारा ये शरीर भी सूक्ष्म ही है। पहली बात, वहाँ पे एक दुनिया बनती है। दूसरी, आपके किसी कोई मेमोरी का संसार सा होगा, कुछ भी होगा, जो भी सपने में चलता रहता है, यहाँ पे भी एक दुनिया दिखती है। ठीक है, आप जरा दूसरी सिमिलैरिटी देखते हैं। सपना 5-6 घंटे में ख़त्म हो जाता है। ठीक, मैं कह दूँ लेट्स से कि 6 घंटे में सपना ख़त्म हो जाता है। दूसरा, ये जो जागृत स्वप्न है, मैंने इसको नाम दिया जागृत स्वप्न। मैंने इसको मृत्युलोक नहीं कहता, मैंने इसको देखा। पूरी तरीके से देखने के बाद जिस दिन मैं एक हुआ, जिस दिन
वो परम तत्व ने मुझे अपनी गोद में लिया ना, उस दिन मैंने ये देखा कि ये तो है ही, ये जो दीवारें, ये जो घर, ये जो पेड़, ये सब मेरे मेरे वो नसें, जैसे मेरे शरीर पे बाल है ना, ऐसे मेरा विकराल शरीर है, विराट शरीर, ये सब मैं ही हूँ, तो कुछ है ही नहीं और कुछ। तो कहाँ यात्रा कहाँ की थी, जाना कहाँ था, लक्ष्य का क्या था, मैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई नई चीज़ पानी ही नहीं थी, तो मेरे पास पहले से था। मैं तो आत्मा रूप में पहले से था, मैं ना होता तो मैं जिंदा ही ना होता, तो दूसरा कौन था? दूसरा कौन था यहाँ पे? दूसरा तो कभी कोई था ही नहीं। एक नशे की अवस्था में जिया जाता था। जैसे आदमी, एक शराबी आदमी है, सपोज करो वो शराब पी लेता है, आदमी वही रहता है, हरकत उसकी दूसरी हो जाती है। एक बार में एक ही रहेगा, या तो वो नशे में रहेगा या वो नॉर्मल रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है ये। आप होगे तो आप हो रियल में आत्मा ही, पर आप नशे का जीवन जीते हो। आप, मैं कहता हूँ 90% से ज़्यादा हम इस समय नशे में घूमते हैं। नशा है ये एक तरीके का। नशा किस चीज़ का? नशा जैसा सिखा दिया गया उसका नशा। नशा एक पैटर्न को फॉलो करने का नशा। नशा, ये दुनिया ऐसे होती है, यहाँ पे ऐसे खाया जाता है, ऐसे पिया जाता है, ये जो सिखाया गया है इसका नशा। नशा कुछ बन जाने का नशा, नशा पढ़ने लिखने का नशा, नशा एजुकेशन पाके पैसा कमाने का नशा, नशा। और ये सारे नशे जहाँ से फ्लो कर रहे हैं वो ये नशा, इस शरीर को किसी भी तरीके से मैं स्वस्थ रखना चाहता हूँ और इसे सुख देना चाहता हूँ और भविष्य में बचाए रखना चाहता हूँ। सिर्फ इसी चीज़ का नशा है। ये पैटर्न फॉलो करते करते हम इतनी विकृत अवस्था में हैं इस समय पे, इतनी विकृत अवस्था में है, आपको जान के हैरानी होगी। इतनी सफरिंग है, मतलब आई कांट से। और हमको महसूस नहीं हो रहा कि वी आर सफरिंग। आसपास में तुम देख रहे हो सब, अपनी लाइफ को एनालिसिस करके देखो, व्हाई वी आर सफरिंग हियर। तब हम मुक्त हैं, ऑलरेडी मुक्त हैं हम सोल है, हम पूरे एरिया में फैले हुए, मतलब एक मेरे अलावा इस दुनिया में कोई जिंदा है ही नहीं। और मैं जीता कैसे हूं? लाचार मर के। क्यों? क्योंकि मैं महानशे में जी रहा हूं। मेरी जो चेतना है वो सिर्फ 10% काम करती है पीछे से, बाकी सब अचेतन है। बेहोशी में जीते जीते आदमी ऐसे ही हो जा रहा है। वापस कैसे आना है मैं बताता हूं। लोग यही प्रश्न कर रहे हैं कि क्या साधना है, क्या साधना है, क्या साधना है। क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है, हमको आदत है। हम हर चीज़ का एक पैटर्न चाहते हैं, तो पैटर्न हमारे दिमाग में पैटर्न फिक्स हो गया है। हम हर चीज़ का पैटर्न चाहते हैं कि यार क्या साधना, क्या करनी होगी, क्या करना होगा। आपको ऐसा लगता है कि कुछ करने से मैं कुछ पाने वाला हूँ। मुझे भी ऐसे लगता था पहले। क्या कोई नवीन वस्तु पानी है? क्या कोई दुकान पे कोई चीज़ मिल रही है जो तुमको लेके आनी है? अगर नई चीज़ मिलनी होती तो फिर ठीक है, कोई एफर्ट होगा, स्टेप होगा वहाँ तक पहुँचने का। वो स्टेप मुझे आपको बता देना चाहिए, आप जाके उस नवीन वस्तु को लेके आ जाओगे। कोई नवीन वस्तु पानी ही नहीं है। आप देखो, मेरे गले के अंदर ये माला है, ठीक। मैं ढूंढता फिरूं सारे में कि मेरी माला कहाँ गई, माला कहाँ गई, माला कहाँ गई। ये ऐसा है। तो नवीन वस्तु कहाँ पानी है? यहाँ पे कोई नई चीज़ पानी ही नहीं है। तो प्रयास किस चीज़ का? आप अपने धड़कन से भी ज़्यादा, ब्लड से भी ज़्यादा पास हो। तो साधना क्या? साधना ये कि भाई तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा? इसलिए नहीं देख पा रहे कि कुछ और देख रहे हो। उधर से दृष्टि हटाओ, इधर डालो, हो गया, बात खत्म, हो गई साधना। प्राणायाम, ये वो, एक टांग पे खड़ा होना, हाथ उठा देना, ये कर देना, व्हाट्स दैट? वो सब ठीक है अपनी जगह पे,
सब तरीके मन को शांत करने के हैं, पर ऑलरेडी इतना भार है मेरे ऊपर, ऑलरेडी इंसान इतना सफर में, और भार क्यों बढ़ा रहे हो? सीधा सीधा जाओ ना, बिल्कुल एकदम, ये राम है। और एक बार देखो आप जान जाओ अपने आप को, उसके बाद बस अभ्यास है। अभ्यास कैसा? इस दुनिया को जीने का अभ्यास है ना आपको, अब उस दुनिया को जीने का अभ्यास करना है। धीरे 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 इतना गहरा होता जाएगा, इतना गहरा होता जाएगा, और कोई नहीं बताएगा आपको। अगला दिन आपका प्रमाण होगा, अगला क्षण आपका प्रमाण होगा कि आप अपने पास पहुंच गए। धीरे 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 लास्ट में सिर्फ प्रकाश बचेगा। एक ऐसा दिन घटेगा, क्योंकि अभ्यास आम पकने जैसा है, पक रहा है पक रहा है पक रहा है पक रहा है। जब आम पूरा पक जाएगा, गिरता तो एक झटके से है ना, फिर वो एक दिन अचानक से फूट के पूरा प्रकाश हो जाएगा, फैल जाएगा पूरी दुनिया में, सिर्फ प्रकाश के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जब एकत्व होगा तो तब देखोगे आपके सिर्फ मैं हूं यहाँ, सिर्फ मैं, कोई जिंदी चीज नहीं है मेरे अलावा। अच्छा, और फिर टॉपिक हट गया। सपने की दुनिया की विशेषता बता रहा था कि सपना भी 6 घंटे में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये वाला सपना भी 6 घंटे में ख़त्म होने वाला है। मैं 60 सालों को तो हमने बनाया, 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 24 घंटे, 24 घंटे का फिर एक दिन बनाया गया, दिन के साल बनाए गए। ये तो मेरी कल्पना है ना इंसान की, क्या पता ये एक लंबी रात चल रही है। हाँ, एक बात मैं मानूंगा, सपने वाली जो रात है वो थोड़ी छोटी रात है, ये थोड़ी सी लंबी रात है बस। एक ये पॉइंट है। ठीक है, ये भी खत्म होने वाला है। जिस दिन मौत आएगी उस दिन ये 6 घंटे पूरे होने वाले हैं। मेरे जीवन के 3 सवा 3 घंटे मैं जी चुका हूं, बचे हुए 3 सवा 3 घंटे अगर पूरे घंटे मिल गए मुझे, तो हो सकता है कि सपना कल खत्म हो जाए, हो सकता है सपना परसों खत्म हो जाए, कभी भी अभी खत्म हो जाए अगले क्षण। ठीक है, तीसरी चीज, जब वहां का सपना खत्म होता है, एक सिंगल पेपर पेन, ये सपोज करो वहां पे एक कप है, ये कप इस दुनिया में नहीं आता, वहां का वहीं रह जाता है। ऐसे ही जब मृत्यु आएगी, ये वाला सपना जब खत्म होगा, यहां से भी पेपर पेन, ये ग्लास, कुछ भी दूसरी दुनिया में नहीं जाएगा। ठीक है, चौथी बात, सपने की दुनिया में आपकी जो इच्छा होगी, कोई भी इच्छा आपने की, कोई भी तृष्णा तुम्हारी है, उसकी पूर्ति सपने की दुनिया से ही हो सकती है, वहां की वस्तु से। ठीक है, यहां की दुनिया में भी मुझे चाय पीने की इच्छा है, तो इसी दुनिया में बनाई हुई चाय से मेरी वो तृप्ति होगी। चारों विशेषता एक जैसी हो गई। अब चौथी विशेषता का प्रमाण सुनो, कि मैं रात को खाना खा के सोया, पूरा पेट भर चुका है मेरा, मैंने सपना देखा, सपने के अंदर मैं भूखा हूँ, भूख लग रही है, मेरा इस दुनिया का खाया हुआ खाना मेरी उस दुनिया में चल क्यों नहीं रहा? वहीं की दुनिया में मैं खाना खाऊंगा तब मेरा पेट भरेगा वहां पे। तो है सपने की दुनिया, ये भी एक बड़ा सपना चल रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, अब इसको देखो ना, कितना कितना ज़्यादा मनोरंजक चीज़ नहीं हो गई। सपना चल रहा है और आपको पता चल गया सपना चल रहा है। जो रियल देखने वाला है, तो मैं रियल वाला कहाँ सोया हुआ हूँ? ये कल्पना का शरीर है, तो मैं रियल कहाँ सोया हुआ हूँ? और वो अगर बात कर रहा है इस समय पे कि ये सपना है और ये सपने का मेरा शरीर है, तो क्या वो जाग नहीं गया है? जाग नहीं गया है वो? सोचो एक बार के लिए। सपने के अंदर आपको पता चल जाता है कि अगर आप सपोज करो, सपने के अंदर कभी किसी को पता चलता नहीं, सर अचानक से आंख खुल जाती है, फिर कहते हैं अरे मैं सपना देख रहा था, और आपको पता चल जाए और आप वापस जाओ फिर सपने के अंदर और देखो वहां पे कि अब मुझे पता चल चुका है ये सपना है, अब मैं मजा लूंगा इस सपने की। तो फिर क्या कहोगे? अरे मजा लूंगा, तो मरना तो है ही नहीं है सपने में, मजा लूंगा अब मैं।
है ना, यही करोगे ना। लेकिन वहाँ मौका बहुत कम है। एक तो आपको किसी तरीके से पता चल जाए, एफर्ट कर करके, उसे लूसिड ड्रीम बोलते हैं। एफर्ट करके मेरे हुआ, मुझे कई बार लूसिड ड्रीम, पहले काफ़ी पहले हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाए, वहाँ पे ऑप्शन बहुत कम है, रोज़ प्रयास करना पड़ेगा आपको, सोने से पहले रोज़ प्रयास करना पड़ेगा कि आज मुझे लूसिड ड्रीम हो जाए, लूसिड ड्रीम हो जाए। या दूसरा तरीका यह है कि सपने के अंदर कोई आदमी आके तुम्हें ये बताए और तुम्हें बिल्कुल कन्विंस कर दे कि ये सपना चल रहा है भाई। फिर तुम अपने इच्छा करके देखो, मैंने की है वहाँ पे इच्छाएं, जैसे ही तुम इच्छा करते हो, क्योंकि इच्छाओं का संसार है, सिर्फ कल्पना है, तो कल्पना से सब बदला जा सकता है। तो सपने की दुनिया में मैंने एक कल्पना की थी कि भाई कि ऐसा होना है, और वो इच्छा 10 ही मिनट में पूरी हो गई थी मेरी, वहीं के वहीं, ऑन द स्पॉट। क्योंकि वो इतनी जल्दी क्यों पूरी हुई? यहाँ पे भी कोई भी इच्छा करोगे, अब नहीं, 3 दिन बाद नहीं, 10 साल, अगला जन्म, पूरी होके ही रहेगी। एक सिंगल संकल्प आपने किया, वो पूरा होके ही रहेगा। प्रकृति उसे पूरा करेगी ही करेगी। डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर एनर्जी कितनी डाली है। सब ऊर्जा का खेल है, बता ना, यहाँ पे भी ऊर्जा है, इस समय पे ये ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा का खेल है। सपने की दुनिया में इतनी जल्दी क्यों होता है? कि थोड़ा छोटा टेन्योर है उसका, इसलिए तुरंत पूरा हो जाता है। ये थोड़ा सा लंबा है, बस ये भी पूरा हो जाएगा। आप अब आज संकल्प करो और सारी एनर्जी झोंक दो उसके ऊपर, वो संकल्प पूरा हो जाएगा तुरंत। बाकी चीज़ों को रोक दो। आपके दिमाग के अंदर, माइंड में 80 थॉट्स हैं, आप लिमिटेड 2 थॉट पे लेके आ जाओ, दोनों के दोनों थॉट पूरे हो जाएंगे। 2-3 दिन के अंदर अंदर वो सब पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो सपने की दुनिया में वहाँ पे तो बड़ी दिक्कत है, लूसिड ड्रीम हो जाए। लेकिन इसमें तो मैं जाग गया हूँ। कितना हैरानी की बात है, नशे में आदमी यहाँ पे, हाय इसने मुझे ये कह दिया, है उसने मुझे ये कह दिया, हाय मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, हाय मैं कल को मुझे ये देना है, मुझे ये करना है, फलाना करना है, ढिमका करना है। सपने की दुनिया में कल्पित आदमी मरा जा रहा है यहाँ पे। कितना बड़ा आश्चर्य है। और सफर कर रहा है, सफर कर रहा है। अच्छा, सपने की दुनिया में ये तो जानता है चलो कि मरेगा, एक दिन मरने वाला है, तब भी उसने इन चीजों को ऐसे अपने माइंड में सेट कर लिया, अच्छा एक जन्म हुआ है, एक मृत्यु होनी है, मृत्यु तक तो मुझे एंजॉय करने दो या मुझे तड़पने दो, ठीक है। मैं जब जाग गया ना इस सपने के अंदर, तो मैं सपने को देखने लगा कि ये कैसे, मतलब इतना ज्यादा सफरिंग करता रहा मैं, मतलब मेरी ही पूरी कल्पना। और ये पूरा सपना चल पता कहां पे रहा है? जो बंदा जागा है ना इस समय पे, उसके दिमाग के अंदर, यानी मेरे दिमाग के अंदर इतनी बड़ी दुनिया चल रही है। इसको ऐसे देखो एक बार के लिए कि तुम्हें मौका में, अच्छा चलो तुम सपने की दुनिया में जाग गए हो ना, तो इसको ऐसे देखो, सपने की दुनिया कि देखे तो सही है सपने की दुनिया में कैसा होता है। भाई यहाँ तो गलियाँ भी हैं, यहाँ तो बिल्डिंगें भी हैं, यहाँ तो सारी चीज़ें हैं। देखिए शरीर कैसे काम करता है। तो तुम देखना, ये शरीर ऑटोमेटिक चल रहा है, ये अपने आप चल रहा है, सब अपने आप चल रहा है। यहाँ पे जो कल्पना से इतनी चलती है, आप देखने, अब जो जागा है बस वो आप, अभी तो आप खेल रहे थे इस सपने के अंदर, अब आप देख क्यों नहीं सकते? खाली अब खेलना नहीं है ना, स्टेडियम के बीचों बीच नहीं खेलना, अब बाहर ऊपर आ जाओ, चेयर पे बैठकर आराम से खेल को देखो। आहा, खेल खत्म, मोक्ष, मुक्ति। ये शरीर आज छूटता हो आज छूट जाए, कल छूटता हो कल छूट जाए, कोई फर्क नहीं है। मुझे इस सपने की दुनिया में कोई दुखी कर सकता है तो इस शरीर को, मुझे क्या होने वाला है? मैं आया नहीं, मैं कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरा नहीं, मैं हमेशा से यहां था। तो मेरा ये ना आपको बताने का एक ही लक्ष्य है, मुझे नहीं आपकी ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि लोग जो सफ़र कर रहे हैं ना, उन्हें मेरी ज़रूरत है, उन्हें सच जानने की ज़रूरत है कि सपना चल रहा है, जाग जाओ, कि कोई उन्हें बता दे कि जाग जाओ।
और वो ये जानते नहीं है कि उन्हें जागने की ज़रूरत है इस समय पे। पर मैं जानता हूँ वो एक सुख के पीछे भाग रहे हैं इस समय पे, दुखों से पीछा छुड़ा के सुख के पीछे भाग रहे हैं। और ये सुख दुखों से पीछा छुड़ा के और सुख के पीछे भागने का को पता है क्या, इसको क्या कहते हैं? वो इनडायरेक्टली इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि कोई इन्हें बता दे कि जाग जाओ, जागना है। उस प्रोसेस का दूसरा नाम जागृति है। मैं देख सक रहा हूँ अब उनको, क्योंकि वो और मैं, मेरे में फ़र्क ही नहीं है ना। कोई फ़र्क ही नहीं बचा किसी के अंदर। पूरा शरीर विराट की तरह फैला हुआ जब मैंने देखा ना। अच्छा, अब मैं वहाँ पे उस समाधि की स्थिति में गहन नहीं जाता अब, हालांकि उससे दूर नहीं रह सकते। वो ऐसी अवस्था है कि मैं इसको वर्णन पता कैसे करूँगा। आज तक मेरी ज़िंदगी के जितने भी इस कल्पना की दुनिया के शरीर के जितने भी सुख आए होंगे मेरे पूरे जीवन के अंदर, 5-10 गिनती चुनती के 10 से ज़्यादा खुशी नहीं आती। बहुत खुशी के पलों को इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। चलो, छोटी छोटी खुशियों की बात नहीं कर रहा। प्लेजर, खुशियाँ तो होती ही नहीं, प्लेजर की बात करो। जो प्लेजर है यहाँ का, तो जो प्लेजर के जो क्षण आए हैं, गिनती चुनती के किसी के भी जीवन में 10-12 आते हैं। शादी होना, कभी पास हो जाना किसी में, फिर नौकरी लग जाना, बच्चा हो जाना, यही सब है। इसी के पीछे आदमी मरा जा रहा है यहाँ पे। इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए। मैं एक बकेट बना रहा हूँ, बाल्टी के अंदर सबको इकट्ठा कर रहा हूँ, डाल दिया। अब ऐसे सुख भी, ऐसे प्लेजर भी जो मुझे आज तक नहीं मिले और दुनिया का सबसे बड़े प्लेजर्स हैं, उनको भी मैं उठा के लाया, उस बाल्टी के अंदर डाल दिया। अब इस बाल्टी के अंदर, इस जागृत स्वप्न की दुनिया में, इस स्वप्न लोक कहूँगा मैं इसको, इस स्वप्न लोक की दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं है जो इस बकेट में नहीं है। ठीक है। अब मैं इसका कंपैरिजन अपनी उस अवस्था से करूं जो उस अवस्था में मैं 3 घंटे था। तो कि वहाँ की कैसी फीलिंग थी और ये क्या है, ये उसके साथ उस, अगर वो 100 है तो ये उसका 1% भी नहीं है। तब भी मैं उसके साथ न्याय नहीं कर सकता अगर मैं कहूँ कि ये 1% भी है। अब सोचो कि वो क्या है। कल्पनाओं की कल्पना से भी परे की चीज़ है वो। अच्छा, एक शराबी होता है ना, उसको कहते रह जाते हैं दुनिया की शराब छोड़ दे, उसके परिवार वाले, वो उस सुख में, प्लेजर में इतना पागल रहता है कि उसको नहीं छोड़ता। मर जाएगा, मरना पसंद करेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। एक इतने घटिया सुख के लिए, जो सुख ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो तो प्लेजर भी नहीं है, उसको तो आप काउंट नहीं करोगे। तो 5-10 मिनट 2 घंटे में आपका ख़त्म हो जाएगा। उसको नहीं छोड़ता वो। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत भुला देता है ना। उसको नहीं छोड़ता। सोचो, ये छोड़ा जा सकता है? जिसने ये चखा जीभ पे, छोड़ेगा? वहां जाने के बाद भी फिर ये दुनिया क्यों दिखती है? ये दुनिया इसलिए दिखती है क्योंकि मैंने पैदा होने से पहले ऊर्जा भरी थी शरीर के लिए। उस ऊर्जा को भर के मैं आ गया, प्रारब्ध की, कर्मों की ऊर्जा। वो कर्मों की ऊर्जा जब ख़त्म होगी, जब प्रारब्ध पूरा होगा, ये शरीर गिर जाएगा। अब मैं यहाँ पे बैठ के इस दुनिया के अंदर इस शरीर के गिरने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं उस रस में वापस डूब के और समाधि ले लूँ परमानेंट और वापस ना आऊँ, तो मुझे प्रारब्ध पूरे करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा शरीर लेके। दिस इज़ गोल्डन यूनिवर्सल नियम। ये ईश्वरीय शक्ति का नियम है। तो मुझे क्या करना है? मैं जो हूँ सो हूँ।
चलने दो इस शरीर को, चलने दो ये दुनिया को। मैंने अपने मन को अपने शरीर के साथ फ्री छोड़ दिया है, वो उसका ध्यान रखेगा। आजा बेटा। देखो ये जाग के आया है ना, तो मन को उसके साथ फ्री छोड़ दिया, तो शरीर का ध्यान रखेगा अपने आप में। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपके प्रारब्ध के हिसाब से ये शरीर अपने आप चल रहा है। हमें लगता है कि हम चला रहे हैं इसको। एक ट्रेन सारा बोझा लेके जा रही है, मुझे भी उसके ऊपर लेके जा रही है। मैं अपना बैग अपने कंधे पे रखे रखता हूँ कि नहीं मैं उठा रहा हूँ। वो हरि नाम की गाड़ी सबको लेके जा रही है, और आप देखो, आप उतार के फेंक दो अपना बोझा, देखो आप डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे और आराम से हो जाओ। तो मैं वो प्रमाण दूंगा कि कैसे ये सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। ये एक चाबी लगी हुई है, हमें लगता है कि हम इसको चला रहे हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं, बताऊंगा आपको, बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं मैंने। अभी के लिए इतना ही है, क्योंकि मेरी स्थिति ना रिकॉर्ड करने की हो नहीं पाती है, ना मेरा मन करता। तो जब मैं मन करता है थोड़ा सा कि भाई हाँ चलो, कुछ किसी को ज़रूरत है, कोई बुला रहा है, और जिसको ज़रूरत होगी ना वो शब्द उसे खुद ढूंढ लेंगे, फिर मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, कर दें बंद, बंद कर दें।